हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 31 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इंटीग्रल अफेयर्स। तो इंटीग्रल अफेयर्स हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको जो है डेली क्विज कराई जाती है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, जिस क्विज को देकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैंने कुछ एडिशनल जानकारी भी आपके लिए रखी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्रीय द्विपक्षीय अभ्यास है। अब देखिए, भारत और किस देश के बीच एक समुद्रीय द्विपक्षीय अभ्यास करा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए समुद्री अभ्यास है। सबसे पहली बात तो ये समुद्री अभ्यास है। तो समुद्री अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच करा जाता है, भारत और किस देश के साथ करा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, ये 4 ऑप्शन है। तो समुद्र के साथ साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो ये सिंगापुर के साथ हमारा अभ्यास किया जाता है। और इस अभ्यास के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि ये अभ्यास जो है ना हमारा, ये अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है और इस समय विशाखापट्टनम में हो रहा है यहाँ पर। और इस अभ्यास का यहाँ पर 29वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 29वां संस्करण यहाँ पर अभ्यास का आयोजित किया जा रहा है जो कि 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो सिम्बेक्स के बारे में आपको थोड़ा और बता दूँ, इसको याद करने का तरीका देखिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सिम्बेक्स, तो एस से यहाँ पर हो जाएगा, एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एस से हो जाएगा हमारा सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और एम से मरीन। मरीन आप जानते हैं समुद्र में चलने वाली जो सब मरीन होती है ना, सब मरीन, उसी तरह से आप इसको मरीन कह सकते हैं और इस मरीन का मतलब होता है समुद्र में। तो सिंगापुर, इंडिया के साथ मरीन जो है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों रखा है इस क्वेश्चन को उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी जो है दुनिया का 10वां सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, वो हमारे भारत का बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का जो है वो भारत का जो है नंबर 1 हवाई अड्डा है और दुनिया का 10वां सबसे बिजी हवाई अड्डा बन गया है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डा, ठीक है। और भारत का सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दुनिया का 10वां सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, यही बन गया है इंदिरा गांधी, ठीक है, दिल्ली में। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है। तो फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो है WHO ने हमारी ये सूची जारी करी है, WHO ने, ठीक है। यहाँ पर ये WHO ने, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और बता दूं मैं, जैसे कि WHO की जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। WHO का हेडक्वार्टर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है हमारा, ये 19 फंगल इन्फेक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। और आपको एक और क्वेश्चन बताना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी WHO के द्वारा आयोजित की जाती हैं। और यहाँ पर जो है WHO के चीफ कौन है, WHO के चीफ हैं टेड्रोस एडोनहम, टेड्रोस एडोनहम WHO के चीफ हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा। विश्व हिंदी सम्मेलन, अब हमारे हिंदुस्तान की बात है, हिंदी की बात है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का, प्रशांत महासागर के क्षेत्र का कौन सा पहला देश है, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा फिजी, न्यूजीलैंड, किरिबाती या मार्शल द्वीप समूह, इनमें से हमें आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा देश बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फिजी, ठीक है। फिजी जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश बनेगा। और यहाँ पर जो है फिजी में हमारा कौन सा 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, जो कि 2023 में होगा, जो कब से कब तक चलेगा, 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। 15 से
17 फरवरी तक चलेगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और इसकी मेजबानी कौन करेगा? फिजी करेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अब आज 31 अक्टूबर है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखना जरूरी समझा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस ये सभी को पता होगा कब मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ पर बना है? केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में 182 मीटर की प्रतिमा इनकी बनाई गई है। 182 मीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है 182 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्टैचू बना दी गई है। अभी तक क्या है, नंबर 2 पे कौन सा था? जो कि था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई थी 90 मीटर से कुछ ज़्यादा, 90 मीटर प्लस थी कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है नंबर 2 पर थी। और यहाँ पर जो नंबर 1 पर हमारी बन गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन यूजर्स की शिकायतों के निवारण के लिए समितियां बनेंगी? अब देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ शिकायतें रहती हैं, ग्रीवेंस रहते हैं। तो ग्रीवेंस के लिए हमारे यहाँ पर एक समितियां बनाई जाएंगी, जो कि आपको बताना है कि कौन से यूजर्स के लिए बनाई जाएंगी, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या फिर ट्विटर, तो इन सभी के लिए अलग अलग बनाई जाएंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो हमारा यहाँ पर आंसर इसीलिए हो जाएगा सोशल मीडिया यूजर्स के लिए। ठीक है, आपको कोई अलग अलग नहीं बताना है, आपको सीधे सोशल मीडिया यूजर्स बता देना है। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यहाँ पर क्या बनाई जाएंगी? समितियाँ बनाई जाएंगी शिकायतों के लिए। और इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष रहेगा प्लस 2 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे। एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ आयोजित किया जा रहा है? गरुड़ क्या है? गरुड़ एक युद्धाभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास है यहाँ पर, गरुड़ इसका नाम है, इसको याद रखना है। गरुड़ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में। भारत और किस देश के बीच, आपको बताना है भारत और किस देश के बीच यहाँ पर आयोजित किया रहा है। तो किस देश के बीच आयोजित किया रहा है? यहाँ पर फ्रांस के साथ। हम फ्रांस के साथ गरुड़ अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़ कि फ्रांस के साथ हम कर रहे हैं। अब फ्रांस के साथ हम कौन कौन से युद्धाभ्यास कर रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको पूरा स्लाइड बनाकर रखा हुआ है कि गरुड़, यहाँ पर देखिए, गरुड़, शक्ति और वरुण, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति तीनों अभ्यास कराए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और देशों के साथ हम अभ्यास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में करा जाता है। एक्स संप्रति एक्स अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में करा जाता है। एक्स वज्र प्रहार, यहाँ पर एक्स वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच करा जाता है। कैप्टन अमेरिका के साथ वज्र, एक आप याद रख सकते हैं। एक्स वज्र प्रहार यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास है, इनका PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भिजवा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से याद कर लें। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अभी के अभी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारी बताए जाते हैं कि कितने लोगों में टीबी बचा है, कितने में ख़त्म हो गया, ये सब 2022 की जो रिपोर्ट जारी करी गई है। अब टीबी क्या है? टीबी एक रोग है ना, तो रोग के बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में जो भी कौन बात करेगा, आपको पता ही होगा, आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट जारी करी है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी करी है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? साइबर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन जो अपराध होते हैं ना, साइबर इंटेलिजेंस। ये देखिए, जो ऑनलाइन अपराध अभी काफ़ी बढ़ गए हैं, जैसे कॉल आते हैं कि OTP बता दीजिए, अपने बैंक की डिटेल बता दीजिए, और हमारे अकाउंट से जो है पैसे एकदम से उड़ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी सरकार एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? वो करेगी महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पर साइबर अपराधों से बचने के लिए आपको जो है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करी जाएगी। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि झारखंड में जो है झारखंड में एक जामताड़ा नाम का एक ज़िला है, जहाँ पर इस तरह के जो अपराध हैं वो काफ़ी ज़्यादा
प्रचलित रहे थे पहले, और अभी भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा साइबर अपराध करे जाते हैं। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा जागरूक करने के लिए बनाई गई है। तो आपको अगर जानकारी लेनी है किस किस तरह से आपको जो है अकाउंट से पैसे लिए जा सकते हैं, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 खिताब जीता है। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो गया। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर ना, आपको याद रखना है कि बहुत सारे कप होते हैं कि संतोष ट्रॉफी हो गया, सुल्तान जोहर हॉकी कप हो गया, हॉकी से रिलेटेड बहुत सारे कप होते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे कप होते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे कप होते हैं। इन सभी कप को आपको याद रखना है जिससे कि आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में बने तो आप गलत ना कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 खिताब जीता है। तो किसने जीता है, ये जीता है भारत ने। ठीक है, अब भारत ने किसको हरा के जीता है, फाइनल में जो है भारत जीता है, लेकिन किसको हराया है भारत ने, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए नीचे मैंने स्लाइड तैयार कर रखी है इसका। तो यहाँ पर हमारा ये है, ये देखिए भारत सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 ऑस्ट्रेलिया को हराकर इसका विजेता बना है। फाइनल में किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर कि भारत तीसरी बार इसका विजेता बना है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत कौन सी बार इसका विजेता बना है, तीसरी बार। तो तीसरी बार भारत ने ये कप जीता है। सुल्तान जोहर हॉकी कप के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2011 में। ठीक है, यहाँ पर 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो है इस बार वाला जो 2022 वाला वो कहाँ आयोजित किया था, मलेशिया में। मलेशिया में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये कप जीत लिया। और इस बार ये 10वां संस्करण था, 10वीं बार आयोजित किया गया है। ठीक है, 10वीं बार आयोजित किया गया है। भारत ने 3 बार जीता है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, टेलीग्राम पर PDF भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा स्लाइड खत्म होता है। और यहाँ पर आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी खबर मिल सके। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको, जिससे कि आप सारी चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे, और यहाँ पर जो है आप बहुत सारी क्विज भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।